मित्रों, संसार से समाधि तक की मन की प्रयोगशाला में सुख का जो खोज है, हमारे जीवन में जो भागदौड़ है, उसके वैज्ञानिक पहलुओं को हमने जाना है। लेकिन वे सुख के स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है, इसके विज्ञान का हमें पता नहीं है। गीता का मनोविज्ञान कहता है सुख तथ्य में है, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड ही तथ्य है। जब हम सवेरे उठते हैं और जब हम शाम में सोते हैं, इस बीच की पूरी जीवन शैली हमारे पूरे कर्म, हमारी पूरी भागदौड़ तथ्य से ही जुड़ी होती है। तो फिर यहाँ हम सुख को ढूंढे कहाँ इतने बड़े जगत में। गीता कहती है सुख के दो स्रोत हैं, दो सोर्सेस है हैप्पीनेस के, जिसमें हमें सुख की खोज करनी चाहिए और वहीं से सुख को प्राप्त करना चाहिए। इन दो आयामों से जो सुख हमें प्राप्त होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से वही सुख माना जाता है और वही सुख जीवन में प्रगति और शांति लाता है। गीता का मनोविज्ञान कहता है प्रेम और विस्तार दो स्रोत है सुख पाने के। लेकिन हम भी इस स्रोत को जानते हैं, फिर भी हम सुखी नहीं हैं। गीता कहती है हमारी जो प्रेम की प्रति जो धारणा है, वो धारणा अवैज्ञानिक है, क्योंकि हमारा जो प्रेम है वो यूटिलिटी ओरिएंटेड है, कंडीशनल है। इसलिए ये प्रेम नहीं, विक्षिप्तता है। गीता अनकंडीशनल लव की बात करती है। गीता का जो प्रेम है, अनकंडीशनल लव, वह निष्काम कर्म का अहम हिस्सा है, क्योंकि जब तक व्यक्ति प्रेम से भरा न हो तब तक निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता। इसलिए हमारा जो सांसारिक प्रेम है, जो यूटिलिटी ओरिएंटेड है, उपयोगिता के आधार पर बना हुआ है, वह लव नहीं है, वह प्रेम नहीं है। दूसरी बात विस्तार की, हम भी जानते हैं विस्तार के लिए शब्द गीता में उपयोग किया है योग का। विस्तार यानी सक्सेस। हम तो जीवन भर सक्सेस के लिए ही भाग रहे हैं, प्रगति के लिए ही भाग रहे हैं, फिर भी विषाद के सिवाय हमें कुछ मिलता नहीं। गीता इसे सक्सेस नहीं मानती, गीता इसे प्रगति नहीं मानती, गीता इसे विस्तार नहीं मानती, क्योंकि जब हम
बाहर की दुनिया में आते हैं विस्तार के लिए, सक्सेस के लिए, प्रगति के लिए, प्रथम हम माँ बाप से टूटते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे प्रगति में माँ बाप अड़थला है, माँ बाप एक हर्डल है, एक बाधा है। फिर हम टूटते हैं भाई बहन से, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो प्रगति कर रहे हैं, जो हम सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, उसमें ये भागीदार बनेंगे। फिर हम टूटते हैं रिश्तेदारों से, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो रिश्तेदार है, ये जो भाई बंधु है, हमारे प्रोग्रेस से, हमारे सक्सेस से, हमारे विस्तार से ये ईर्ष्या से भर जाएंगे और हमसे बहुत से अपेक्षाएं करेंगे। फिर हम टूटते हैं समाज से, लोगों से कनेक्टिविटी टूट जाती है, हम लोगों से कनेक्ट नहीं होते, मित्र नहीं बनाते, क्योंकि हमें लगता है कि इनके साथ जुड़ने में हमारा जो कीमती समय है वो खराब हो जाता है। फिर हम टूटते हैं निसर्ग से, क्योंकि हमें लगता है कि निसर्ग के पास जाने से सिर्फ समय और पैसा बर्बाद होता है, जिससे हमारे प्रगति में, हमारे सक्सेस में कमी आती है। इसलिए हम निसर्ग के पास जाते नहीं। जुड़ना तो दूर, हम निसर्ग से पूरी तरह टूट जाते हैं। अब अस्तित्व से जुड़ने की बात तो करना व्यर्थ है, और ये सब तोड़कर, ये सब खोकर हम जिस प्रगति को प्राप्त करते हैं, जिसे हम सक्सेस कहते हैं, वहाँ पर हम पूरी तरह विषाद से भर जाते हैं, पीड़ा से भर जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। सुख तो दूर, फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है, डिप्रेशन शुरू होता है। इसलिए जितने लोग आत्महत्या करते हैं, आत्मघात करते हैं, उनमें बहुत से सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिन्होंने सब कुछ संसार में पा लिया, फिर भी आत्महत्या कर ली। गीता का मनोविज्ञान कहता है इस तरह का विस्तार अप्राकृतिक है, अवैज्ञानिक है, निसर्ग के नियम के विरुद्ध है। गीता कहती है विस्तार और सक्सेस, जो प्रगति है, वह जुड़कर करनी चाहिए। इसलिए गीता योग शब्द का उपयोग करती है। जैसे कि योग का जो लिटरल मीनिंग होता है, जो टेक्निकल मतलब होता है जुड़ना, लेकिन ये शब्द गहराई में उपयोग किया गया है, क्योंकि गीता कहती है जुड़ना सिर्फ जुड़ना ही नहीं है, जुड़ने का जो प्रतिफलन होता है वो विस्तार होता है। जैसे एक व्यक्ति दुकान में अकेला है, छोटी सी दुकान है, फिर उसने सोचा कि हमारे व्यापार को बढ़ाएंगे तो एक पार्टनर को ले लेता है। अब दो बन गए, जुड़ गए, फिर बिजनेस भी बढ़ता है। उस जुड़ने का प्रतिफलन ये होता है, परिणाम ये होता है कि फिर बिजनेस भी बढ़ता है। फिर ये दो व्यक्ति कहते हैं कि और हम इसको बढ़ाएंगे और प्रगति करेंगे, फिर वो उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। यानी 4-5 लोग मिल जाते हैं, 4-5 लोग जुड़ जाते हैं। अब ये 4-5 लोग जुड़ने का परिणाम ये होता है कि फिर बिजनेस का भी विस्तार होता है। फिर ये 4-5 लोग सोचते हैं कि हमें और विस्तार करना है हमारे व्यापार का, तो ये समाज से जुड़ जाते हैं, पब्लिक से जुड़ जाते हैं, तभी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है। अब इसमें प्राइवेट और पब्लिक सब लोग जुड़ गए हैं, और इसका प्रतिफलन ये हुआ कि ये बिजनेस का भी विस्तार हुआ है।
गीता का विज्ञान कहता है जुड़कर जो विस्तार होता है, जुड़ना ही विस्तार है। जुड़कर जो विस्तार होता है वो वास्तविकता में वैज्ञानिक विस्तार है, और इसी विस्तार में व्यक्ति परम सुख को उपलब्ध होता है। ये दो स्रोत, सोर्सेस सुख के गीता बताती है। हमने सुख को समझा, सुख की वैज्ञानिकता को समझा, सुख के स्रोत को समझा, लेकिन अब यहाँ ये सवाल और एक खड़ा कर देता है कि ये जो स्रोत है सुख के, प्रेम और विस्तार के, इन्हें खोजे कहाँ? क्योंकि जहाँ हम खोज रहे हैं वहाँ तो विषाद ही विषाद मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन मिल रहा है। फिर क्या इनकी कोई और दुनिया है जहाँ पर हमें इनका कोई और जगत है जहाँ पर हमें इन्हें खोज सकते हैं, प्रेम को, सक्सेस को, विस्तार को? गीता का मनोविज्ञान इस जगत की भी बात करता है। इस पर हम चर्चा करेंगे अगले पड़ाव में। आज इतना ही। नमस्कार।